इस वक्त मैं भारत की दो ही प्रसिद्ध काशी, वाराणसी काशी, उत्तर की उत्तर काशी, जिस जगह पर मेरी टीम मौजूद है, और काशी विश्वनाथ की नगरी जिसे सौम्य काशी भी कहा जाता है। और मेरे सहयोगी राजेश जी, राज दिखाइए, प्रातःकाल 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का हुजूम लगा हुआ जलाभिषेक के लिए। और जहां तक मैं इस जगह की बात करूं, 80 और गंगा के मध्य में काशी विश्वनाथ की नगरी, 80 गंगा, 80 छोटी छोटी गंगाओं का जो मिश्रण है, उससे 80 गंगा का निर्माण होता है। और 80 गंगा और वरुणा गंगा के मध्य में, और मेरे बाईं तरफ जरा दिखाइए साहब, ये वरुणा पर्वत जो मेरे बाईं तरफ है, जिसके तलहटी पर ये विश्वनाथ की नगरी में, यदि मैं गंगा की बात करूं, पूर्व की यदि बात करूं तो पूर्व में मां गंगा इसी विश्वनाथ के दाईं तरफ से जाती थी, लेकिन वर्तमान में बड़ी नियर थी पूर्व में, ऐसा बताया जा रहा। वर्तमान में काशी का जो मंदिर है, विश्वनाथ का मंदिर, खास तौर पर यदि मैं इस जगह की बात करूं, और गंगा यमुना का उद्गम जिला भी है, और आज के दिन इस जगह पर जलाभिषेक करने का, भोले बाबा के दर्शन करने का बहुत महात्म्य है। 4 बजे से लोग पंक्ति में लगे हुए, जरा दिखाइए पंक्ति, लंबी सी हुजूम लाइन अभी भी नजर आ रही, 4 बजे से दृश्य नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं, हालांकि जब अभी मणिकर्णिका के घाट पर मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था, युवा भी खास तौर पर बढ़ चढ़ कर नजर आए। हालांकि ये तो बता नहीं पा रहे प्रॉपरली इसका महात्म्य क्या है, क्या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वास्तविक, कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इतने हुजूम में यदि युवा हैं तो आखिर क्या है, संस्कृति को बचाने का प्रयास है, यह सिर्फ दिखाने का आडंबर तो नहीं है, बताएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग। और जरा दिखाइए ये विश्वनाथ का प्रातःकाल, थोड़ा आगे आएंगे, जो पंक्ति बनी हुई है, खास तौर पर पुलिस विभाग की बात करो, होमगार्ड, पीआरडी, एसडीआरएफ, तमाम चाक चौबंद व्यवस्था मुझे लगे नजर आ रहे हैं। अभी भी जरा दिखाइए, पुलिस के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर ड्यूटी देते नजर आ रहे हैं। व्यवस्था बनाने के लगातार रात से ही प्रयास किया जा रहा है। अब जरा कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहना है लोगों जो पंक्ति में लगे हुए, जरा उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? राणा जी, कितनी देर से आप लगी हुई जल चढ़ाने की? 8 बजे से लगी हुई है, काफी टाइम हो गया। तो आप पूरा इंतजार करेंगे जब तक बारी नहीं है? तो क्या बोलना चाहेंगे आप आज के दिन, जो आप महसूस कर रहे, व्रत भी है आपका, जल लेके आप इतने घंटों से खड़ी हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? आप पंक्ति में रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अटूट श्रद्धा लोगों की बनी हुई है, जैसे कि मैं बातचीत कर रहा था, वो पंक्ति में बनी हुई है। 8 बजे से लगभग 11:40 टाइमिंग हो चुका है, और अभी भी लोग पंक्ति में खड़े हैं। बहुत सारे बच्चों से बातचीत करें, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, जरूर से बात करेंगे। एक लड़की है, क्या नाम है आपका? सिमरन, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वेरी गुड। आप यहाँ पर जल लेके कितनी देर से लगी हुई लाइन में? अच्छा, तो आपको जानते हैं आप आज के दिन यहाँ पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है, जानते हैं आप? बताइए जरा दर्शकों के लिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जानने का प्रयास करें जरा बच्चों से, कुछ बुजुर्गों से बातचीत करते, जरा थोड़ा आगे आइए, कुछ और लोग जरा नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। यस, आपका क्या नाम है, जरा बताइए? वेरी गुड, सलोनी साहब, ये बताइए आप कितनी देर से खड़ी हैं पंक्ति में? 3 घंटे से खड़ी है, बातचीत करेंगे। आज युवा भी है, ये बताइए जलाभिषेक का आज खास महत्व है, ये तो सब बता रहे, कुछ हमारे दर्शकों के लिए वो चीज बताइए कि आप पंक्ति में 3 घंटे से खड़ी हैं, और बेरोजगारी के लिए भी खड़ा रहना पड़ता है, कंपटीशन है देश में बहुत ज्यादा, तो उस चीज को थोड़ा कंपेयर करते हुए दोनों चीज को, क्या है आज का महत्व, आप किस लिए यहाँ खड़ी है, क्या मांगने वाली भोले बाबा, जरा बताएंगे कुछ? बस भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, और जैसे ही हम इतने पेशेंस से लाइन में खड़े रहे, बस सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, यही सबको बताना चाहती हूँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? युवाओं को मैसेज देना चाहूंगी कि बस सब्र का फल मीठा होता है, और आप हमेशा कर्म करे जाएं, और अपने हमेशा अच्छी सद्भावना से सबकी मदद करे जाएं, और वैसे ही जैसे आप मदद करेंगे तो भोलेनाथ अपना आशीर्वाद सब तक बरसाएंगे। वेरी गुड, आप करती क्या है? मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ कंसल्टेंसी फर्म में। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसे कि बहन बता रही, सलोनी जी का कहना है कि पेशेंस रखिए, हिंदुस्तान में 140 करोड़ का पॉपुलेशन वाला देश है, आपको बारी मिलेगी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, भोले बाबा में जल चढ़ाने के लिए खड़ी है महिला, और बहुत अच्छा गाइड भी कर रही युवाओं को। बातचीत करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और भोले बाबा के दर्शन के लिए। बात करिए कुछ और, हर हर महादेव, बहुत करिए बातचीत, लोग बहुत ठोस बातें निकल के आती है आज के दिन। मात्र लोग जलाभिषेक के लिए सिर्फ इसलिए खड़े नहीं होते हैं कि उनकी कोई मनोकामना होती है, कहीं ना कहीं सबकी कईयों की पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बाद जो रहते राणा जी हैं, जरा हमारे गायक साहब हैं, बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मंदिर में नजर आ रहे हैं, आज के दिन भक्तगण पंक्ति में लगे हुए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हम लोग 2 बजे मंदिर में आ गए थे, और गंगोत्री फिजिकल एकेडमी ने हमने 2 बजे से ये कार्यक्रम संभाला है,
और मैं 6 बजे तक यहाँ रहा। उसके बाद आप सज धज के आ गए बारात के लिए, क्योंकि मैं पट्टा का मेहमान भी हूँ। वेरी गुड। भोले बाबा का पट्टा का मेहमान भी ओके, हूँ। राइट। थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए पट्टा का मीनिंग क्या होता है। भोले बाबा का पट्टा है, तो यदि मैं देव उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में एक पट्टा चलता है, यानी शादी से पहले कुछ लोग दुल्हन के घर जाते हैं लड़की में। हालांकि वर्तमान में चीजें तो बदलती नजर आ रही हैं, पर अभी भी हैं राणा जी कह रहे हैं, राम सिंह राणा जी हैं, लोग गायक हैं, बड़े इनके भक्ति गाने चलते हैं। राणा साहब थोड़ा पट्टा जरा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, शादी के जो पट्टा होता है क्या इसका मीनिंग है और क्यों ये होता है। पट्टा इसलिए होता था कि पहले जमाने में जब शादी होती थी तो एक हफ्ता पहले 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन का पट्टा होता था। तो वो पट्टा को पूजा जाता था और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन घर से कहीं भी लकड़ी का काम या कोई नदी पार करना या कोई ऐसी चीज नहीं करते थे कि जिसमें उसको खतरा हो जाए, तो अपने घर पे रहते। पट्टा का मतलब पट्टा हो गया, अब कहीं नो टच, कहीं नहीं जाना, कोई गलत काम बंद नहीं गए करना। मतलब। वेरी बंद गुड, गए। बहुत अच्छी बात कर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। राणा जी बता रहे हैं पूर्व में जब शादियां होती थी तो 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 13 दिन के अंतराल में एक पट्टा होता था, यानी बंध गया बंधन में और शादी होती थी। हालांकि वर्तमान युग तो बहुत तेजी से बदलता भी नजर आ रहा। बातचीत करी कुछ युवा से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद सर। देखिए देव उत्तराखंड उत्तरकाशी, काशी विश्वनाथ की नगरी, सौम्य काशी विश्वनाथ से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट राजेश के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी। जय बोले।